छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग ने बीते 2.5 सालों में ऐसी कई उपलब्धियां हासिल की है, जिसकी वजह से पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ को सराहना मिल रही है। बात चाहे कोरोना काल के दौरान चलाए गए पढ़ाई तुहर दुआर अभियान की हो या फिर आत्मनाद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के अभियानों से सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है। देखिए एक खास रिपोर्ट। 2.5 सालों में स्कूल शिक्षा विभाग की कई उपलब्धियां, पूरे देश में छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था सराही गई। कोरोना काल में चलाए गए पढ़ाई तुहर द्वार अभियान की सराहना, सभी वर्ग के बच्चों के लिए स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की सौगात। भूपेश सरकार ने प्रदेश में खोले 172 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में निजी स्कूलों जैसी सुविधाएं, अंग्रेजी माध्यम के साथ हिंदी माध्यम के सरकारी स्कूलों में भी उत्कृष्ट शिक्षा। क्षेत्रीय बोली के आधार पर बच्चों को उपलब्ध कराई गई पढ़ाई सामग्री। सादरी, भतरी, दंतेवाड़ा, गोंडी, कांकेर, गोंडी, हल्बी, कुड़ुक, उड़िया के छात्रों को उपलब्ध कराई गई पढ़ाई सामग्री। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से पोर्टल बनाकर कराई जा रही ऑनलाइन पढ़ाई। मोहल्ला क्लास में भी बच्चों को मिली बेहतर शिक्षा। सभी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में शिक्षकों की हो रही भर्ती। छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था की गूंज हर तरफ है। ये दृश्य किसी निजी स्कूल के कैंपस का नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल का है, जहां बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षण सुविधाएं मिल रही हैं, जिसकी वजह से प्रदेश के नौनिहालों के चेहरों पर आत्मविश्वास साफ देखा जा सकता है। ये है रायपुर के आमापारा में स्थित आत्मानंद विद्यालय। छत्तीसगढ़ में ये ऐसा अकेला स्कूल नहीं है, बल्कि सभी वर्ग के बच्चों को निःशुल्क अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश में भूपेश सरकार ने 172 स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशों के अनुरूप स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से इन अंग्रेजी स्कूलों में निजी स्कूलों जैसी ही सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। छत्तीसगढ़ सरकार इन अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के साथ साथ शासकीय हिंदी माध्यम स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को भी आधुनिक साधन सुविधाएं मुहैया करा रही है। इसका उदाहरण हम जशपुर और दुर्ग के हिंदी और अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में देख सकते हैं, जहां दोनों ही माध्यम के स्कूलों के बच्चे एक जैसी सुविधाओं के साथ भोजन कर रहे हैं। बच्चे भी बहुत खुश हैं इस विद्यालय में आकर। शासन ने पिछले वर्ष 3 शालाएं आरंभ की थी, जिनमें से एक पंडित आर.डी. तिवारी शाला है। इस विद्यालय की स्थापना 1957 में हुई थी, करीब 2.5 एकड़ के क्षेत्र में। हिंदी माध्यम विद्यालय जब संचालित था इसमें, तो वहाँ बहुत ही कम दर्ज संख्या थी, जिसके चलते इसको अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। और यहाँ जो पढ़ाई का वातावरण है, पढ़ाई का स्तर है, निजी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की तुलना में उससे कहीं बेहतर है। सर सब सुविधा अच्छी है। मैं पहले भारत माध्यम में पढ़ता था, वहाँ से अब फीस या फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बेटर एजुकेशन मिल रहा है, और एनवायरनमेंट भी अच्छा है, यहाँ स्टडी लेवल भी अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज वहाँ पे हम जहाँ पहले हम पढ़ते थे वहाँ पे हमें फीस देना पड़ता था, और गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम में हमें नहीं देना पड़ रहा है। सारे यहाँ पे लाइब्रेरी, साइंस रूम जो भी है, सारे बहुत अच्छे हैं, अच्छे अरेंजमेंट्स हैं, मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छे आता है। ये चीज़ को मैंने यूटिलाइज की, ये चीज़ मैंने देखा कि केपीएस की तुलना में आर.डी. तिवारी बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ की टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि वहाँ एक्चुअल होता ये था कि वहाँ पढ़ाई कम, और मतलब स्टूडेंट्स के ऊपर ऐसा बस देखते थे कि टीचर्स बस ये देखने कि स्टूडेंट है कैसे, तो वो ये नहीं देखती थी कि पढ़ाई में कैसे, एकेडमिक्स उधर ज़्यादा होती। शिक्षकों और बच्चों के मन में ये आत्मविश्वास यूं ही नहीं उपजा है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के प्रयास ने इसे पैदा किया है। जब पूरे देश में लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद थे, तब भी सरकार ने बच्चों की पढ़ाई की चिंता की और पढ़ाई तुहर द्वार कार्यक्रम चलाया। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से पोर्टल बनाकर राज्य के शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था शुरू किए, जिससे पढ़ने लिखने में काफी मदद मिली। आगे चलकर मोहल्ला क्लास भी शुरू की गई। आज छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना से लड़कर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को एक मुकाम देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा और उनकी घोषणा के अनुरूप स्कूल शिक्षा विभाग ने सादरी, भतरी, दंतेवाड़ा, गोंडी, कांकेर, गोंडी, हल्बी, कुड़ुक, उड़िया बोली भाषा के जानकार लोगों के बच्चों के लिए
पढ़ाई सामग्री, वर्णमाला, चार्ट और रोचक कहानियां की पुस्तकें तैयार करवाकर स्कूलों में भिजवाई हैं। प्रदेश में अब पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों को इनके इलाके की बोली भाषा में पढ़ाई कराई जाएगी, ताकि बच्चे विषयों को अच्छे से समझ सके और इसे ग्रहण कर सके। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके अलावा छत्तीसगढ़ी, अंग्रेजी और हिंदी भाषा में भी बच्चों के लिए पढ़ाई की सामग्री स्कूलों में उपलब्ध कराई है। ये पुस्तकें उन्हीं इलाकों के स्कूलों में भेजी गई हैं, जहां लोग अपने बात व्यवहार में उस बोली भाषा का उपयोग करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल बनाए हैं। प्रदेश के सभी तहसील में एक आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और आपको बता दें कि हाल ही में सभी अंग्रेजी मीडियम स्कूल के लिए सभी विषयों के शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही कुछ जिलों में हिंदी टीचर की भी भर्ती की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर बच्चे को एक जैसी सुविधा और गुणवत्ता के साथ शिक्षा देने के उद्देश्य से अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की तरह अब हिंदी माध्यम स्कूलों में भी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इन स्कूलों के लिए 14,500 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। ऑनलाइन कक्षाएं 12 मोहल्लों में कक्षाएं लगाकर पढ़ाई कराई गई। इतना ही नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता को शाला स्तर से बढ़ाने हेतु स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के तहत 172 सरकारी स्कूलों का उन्नयन कर इन्हें सर्व सुविधा युक्त बनाया गया है। एक प्रचलित नारा है जिसमें कहा जाता है, भारत पढ़ेगा तभी बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार इस भाव को आत्मसात कर चुकी है। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से लेकर शहर के बच्चों तक हर तबके तक भूपेश सरकार ने मजबूत शिक्षा व्यवस्था को हर बच्चे तक पहुंचाने के लिए भरपूर प्रयास किए हैं। अब इस बात को लेकर हम छत्तीसगढ़ के लोग पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के बच्चे जमकर पढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ ही नहीं, नया भारत भी गढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।